फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ माँ के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी किसने लिखा है। ए ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर ने, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन है सुजाता ने, डी ऑप्शन है श्रीनिवास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कहानी किसने लिखा है, तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है पिता का, बी ऑप्शन है माता का, सी ऑप्शन है पुत्र का, डी ऑप्शन है पुत्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माता का ममता का वर्णन किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है कमु, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है सीता। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है कमु, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है कमु, सी ऑप्शन है सुजाता, डी ऑप्शन है गीता। 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमु था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। ए ऑप्शन है 6 वर्ष से, बी ऑप्शन है 10 वर्ष से, सी ऑप्शन है 2 वर्ष से, डी ऑप्शन है जन्म से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो जन्म से ही था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मंगू की उम्र कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 11 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 13 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की उम्र कितनी थी, तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखवाकर बुलवाया। ए ऑप्शन है भाई को, बी ऑप्शन है भतीजा को, सी ऑप्शन है पति को, डी ऑप्शन है बेटे को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखवाकर बुलवाया, तो भतीजे को पत्र लिखवाकर बुलवाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मंगू को अस्पताल ले जाते समय मां प्रसन्न थी, बी ऑप्शन है उदास थी, सी ऑप्शन है क्रोधित थी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ कैसी थी, तो माँ उदास थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि मंगू को कहां भर्ती करवाया गया था। ए ऑप्शन है अस्पताल में, बी ऑप्शन है अनाथालय में, सी ऑप्शन है विद्यालय में, डी ऑप्शन है सेना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को कहां भर्ती करवाया गया था। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। ए ऑप्शन है डॉक्टर ने, बी ऑप्शन है मजिस्ट्रेट ने, सी ऑप्शन है बड़े डॉक्टर ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मां कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई। ए ऑप्शन है 8 बजे सुबह, बी ऑप्शन है 8 बजे रात में, सी ऑप्शन है 11:15 बजे, डी ऑप्शन है 4 बजे सुबह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। तो 11:15 बजे रात को अस्पताल से लौट के आई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती थी वहां के कर्मचारी कैसे थे। ए ऑप्शन है व्यवहारिक, बी ऑप्शन है अव्यवहारिक, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है अनुभवहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती थी वहां के कर्मचारी कैसे थे। तो व्यवहारिक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। ए ऑप्शन है आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, बी ऑप्शन है मंगू मर जाएगी, सी ऑप्शन है मंगू अच्छी हो जाएगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। तो वो कहा था कि आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती है। ए ऑप्शन है सच्चा, बी ऑप्शन है छुटकारा, सी ऑप्शन है सहयोगी, डी ऑप्शन है झूठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती है। तो छुटकारा मानती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कमु किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है मां, बी ऑप्शन है ढाते विश्वास, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है दही वाली मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कमु किस कहानी की पात्र है। तो जो कमु है ये मां कहानी की पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कमु है ये मंगू की बड़ी बहन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। ए ऑप्शन है ईश्वर पिटलीकर का, बी ऑप्शन है श्रीनिवास का, सी ऑप्शन है सतकोड़ी होता का, डी ऑप्शन है सुजाता का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 18 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ईश्वर पिटलीकर का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है। ए ऑप्शन है गुजराती, बी ऑप्शन है मगही, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ये गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर पिटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। ए ऑप्शन है गुजरात के, बी ऑप्शन है दिल्ली के, सी ऑप्शन है बिहार के, डी ऑप्शन है उड़ीसा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पिटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख लीजिए और उसका आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। यहाँ पे 3 क्लास चलता है। पहला चलता है सुबह 5:30 बजे, जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जाता है। और दूसरा क्लास चलता है
है 1 बजे दिन में, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। और जो तीसरा क्लास होता है वो यहाँ पे शाम 7 बजे चलता है और उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया जाता है। तो इन 3 क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा। ए ऑप्शन है गरीबी के कारण, बी ऑप्शन है मां के मार के कारण, सी ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा वो हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ए सही है, बी सही है और सी सही है, ऐसे जो आप लोग लिख के भेजते हैं वैसे आप लोग मत भेजिएगा, पूरा लिख के भेजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।